हेलो दोस्तों, इस बार अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन बच्चियों के लिए जिनकी शादी होती है और जब ज़रा सा भी उतार चढ़ाव आते हैं तो वो घबरा जाती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, चाहे आप किसी भी जगह जाते हो। अगर आप किसी भी नई जगह पर जाओगे तो आपको उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ेगा। तो लेकिन जब आप अपने मम्मी पापा को फ़ोन करते हो तो आपके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा हम लोग, जाहिर सी बात है कि जिसने अपनी बच्ची को जन्म दिया है, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो वो थोड़ी कहेंगे कि बेटा तुम वहीं रहो और वहीं मर जाओ या वहीं सड़ जाओ। नहीं, मम्मी पापा यही कहेंगे कि बेटा तुम आ जाओ, हम लोग जिंदा है, तुमको कोई भी तकलीफ सहने की ज़रूरत नहीं है, तुम आ जाओ हम लोग के पास। क्योंकि वो लोग माँ बाप हैं, उन लोगों ने जन्म दिया है। लेकिन उन बच्चियों से मैं कहना चाहूँगी कि नहीं, आप लोग अपने मम्मी पापा के घर कभी मत जाना। क्योंकि मम्मी पापा तो कहेंगे ही कि बेटा तुम आ जाओ। वो लोग घबराएंगे भी कि बच्ची को कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन आप इतने खुश नसीब हो कि मम्मी पापा हैं आपके सपोर्ट में, आपको प्यार करते हैं, ये बात तो सही है, सब कुछ सही है। लेकिन अगर आपकी शादी आपके मम्मी पापा ने कर दी है तो आप वहीं पर सोचो कि आपका एक एग्ज़ाम है, आपको इस एग्ज़ाम को पास करना है। जिस तरह आप अपने एग्ज़ाम को एकदम पूरे ध्यान से आप लोग देते हो, बस यही सोचो आप कि आपको ये मिला हुआ टास्क है। जानती हूँ, मैं खुद गुजर चुकी हूँ, बहुत कष्ट होता है। हर एक चीज़ को मैनेज करते करते बहुत टाइम लग जाता है। जब लड़की को फिर ये बोला जाता है ये तुम्हारा घर, चली जाओ यहाँ से, हस्बैंड भी उस समय सपोर्ट नहीं करते हैं, हस्बैंड भी उस टाइम पे साथ नहीं देते। क्योंकि अगर वो साथ देते हैं तो उनको ये सुनने को मिलता है कि तुमको ये बोलती है उठो तो तुम उठ जाते हो, तुमको बोलती है बैठ जाओ तो तुम बैठ जाते हो, तुम जोरों के गुलाम। इसलिए हस्बैंड कुछ नहीं बोलते, उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वो बोले। लेकिन मैं उन लड़कों से भी कहना चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको देना चाहिए उस बच्ची को, क्योंकि वो बेचारी बहुत अकेली हो जाती है। इसलिए माँ बाप की इज्जत करो आप। लेकिन वो लड़की तो माँ बाप से नहीं ना कुछ बोलेगी, आपके माँ बाप से वो अगर बोलती है तो वो तो गलत है, नहीं बोलना चाहिए। उस बच्ची को भी मैं कहती हूँ कि नहीं, बड़ों का सम्मान करो आप, बड़ों का सम्मान करो। जहाँ तक हो सके आप उनसे प्रार्थना करो कि हाँ, मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो। और अगर वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और आप अपना सामान लेकर अपने मम्मी पापा के घर आ जाती है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है। कभी मत जाना, कभी मत जाना मम्मी पापा के घर। और आपका घर है वो, आपका घर है, आप वहीं रहो, वहीं रहो और वहीं रहो। और चीज़ों को समझो और सुलझाने की कोशिश करो। मम्मी पापा का अगर ज़रूरत पड़े तो आप साथ लो, अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो मम्मी पापा को बोलो कि मैं ठीक हूँ। और मम्मी पापा से ज़्यादा बातें मत करो, क्योंकि फिर वो हस्बैंड को या ससुराल वालों को बुरा लगेगा कि आप मम्मी पापा से घंटों बात करती हैं। क्योंकि नहीं, वो चीज़ सही नहीं है। जब आप नए जीवन में प्रवेश करिए, मम्मी को भी कह दो कि मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। क्योंकि जब एग्ज़ाम की तैयारी आदमी कर रहा होता है तो उस टाइम आदमी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता है, सब ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे होता है। तो आपको ये करना है कि हाँ, मुझे इस परिवार में रहना है, अपने लिए जगह बनानी है। तो आप ये सोच कर चलो कि हमको इसी परिवार में रहना है, मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। प्यार से धीरे 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 करके, अगर आप सही हो, अगर आप अपने कदम सही रखते हो, आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, कभी नहीं। किसी से मत बोलो ऊँची आवाज़ में, अगर आप सच के साथ चलोगे, अगर आपके हर एक कदम में सच्चाई होगी तो जीत आपकी होगी। याद रखना आप लोग कि सच की नाव डगमगाती है, जब सच की नाव चलती है तो वो डगमगाती है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। कभी किसी के साथ गलत मत करो। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप शांत होकर कहो कि क्या, अगर वो आपसे बड़े हैं, दीदी है, भैया है, देवर है, ननद है, अगर वो बड़े हैं तो उनको बोलो कि क्या आपको लगता है कि आप लोग मुझसे ऐसा बात करें। अगर आप थोड़ा सा धीमे होकर बात करो तो इंसान, हर हर आदमी के अंदर एक इंसान होता है और एक शैतान होता है। थोड़ा सा आप झुक जाओ, झुक जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि वो आपका घर है। घर को हमेशा जोड़ के रखना है। हाँ, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि आप उस घर से निकल जाओ, नहीं रहो वहाँ, ऐसे लोग चाहेंगे। पर आप वहाँ से निकलने की गलती मत करना, आप वहीं रहना, क्योंकि वो अब आपका घर है। कभी मत आना मम्मी पापा के घर उस तरह झगड़ा करके। नहीं, कभी नहीं। मम्मी पापा से बात करो, आप मम्मी पापा के घर मत आना, मम्मी पापा के घर मिलने के लिए आना। लेकिन मैं जा रही हूँ मम्मी के घर या मैं जा रही हूँ पापा के घर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब आप अपने मम्मी पापा के घर अगर आप चले जाते हो, तो फिर वो लोग जो चाहते हैं कि आप चले जाओ, तो वो लोग फिर आपके हस्बैंड को भी कुछ बोलेंगे कि वो ऐसी थी, ऐसी थी। क्योंकि जो लोग खराब होंगे वो तो फिर अपनी खराबी दिखाएँगे ही। अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं। इसीलिए आपको अपनी अच्छाई से सबको अच्छा बनाना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, और वहाँ रहते हुए अपने आप को वहाँ एडजस्ट करना, और आप होगे एडजस्ट। आप याद रखना, अगर आप सच्चे हो, आप अगर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, तो आपके साथ बुराई करने वाले भी शर्मिंदा होंगे बाद में। एकदम इस बात को याद रखना। बस बच्चियों, यही कहना है। और अपनी हिम्मत कभी मत हारना, और किसी के साथ बुरा मत करना। किसी की बुराई नहीं करो, किसी के नहीं। बस।